अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज के इस सबक में हम देखने जा रहे हैं हमारा इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट का चैप्टर जिसका टाइटल है 1.5 नूजोज प्रोजेक्ट। नूजो यहाँ पर एक नाम है, एक स्टूडेंट का नाम है जो कि ह्यूमन नहीं है और उसे स्कूल से प्रोजेक्ट दिया हुआ है। तो उसी के ताल्लुक से ये हमारी स्टोरी जिसका टाइटल है नूजोज प्रोजेक्ट। जहाँ तक वर्ड प्रोजेक्ट की बात है, हम प्रोजेक्ट जानते हैं। प्रोजेक्ट में एक्चुअल में क्या होता है कि हमें टीचर किसी टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहते हैं। हम उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, उससे रिलेटेड पिक्चर्स, इमेजेस जमा करते हैं और उन्हें इस तरीके से किसी फाइल में कलरफुल प्रोजेक्ट्स पेपर के ऊपर हम लोग जमा करते हैं, लिखते हैं। राइट, सो ये काम हम ऑलरेडी स्कूल में करते हैं। हमें पता है कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं ना। आपने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट बनाया होगा और उन प्रोजेक्ट्स के लिए आपने काम किया हुआ है। राइट, यहाँ पर जैसा कि कुछ जो इमेजेस हमारे सामने आ रही हैं ना, अलग अलग तरीके से हर बच्चा अपने प्रोजेक्ट्स बनाता है और उसकी इंफॉर्मेशन जमा करता है। अब हम जब इस तरह से प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो प्रोजेक्ट बनाने के दौरान हम अलग अलग जगहों से अपनी इंफॉर्मेशन को जमा करते हैं ना। वो इंफॉर्मेशन हमें किसी बुक से भी मिल सकती है, कभी कभी हम इंटरनेट से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं ना। हम अपने बड़ों से, अपने टीचर्स से बात करके उनसे भी वो इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये अलग अलग ज़राए होते हैं, सोर्सेज होते हैं जहाँ पर हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो कैरेक्टर है नूजो, वो एक्चुअल में एक दूसरे सैयारे, दूसरे प्लैनेट से आया हुआ है। ओके, तो दूसरे प्लैनेट से आने की वजह से अब ये जो नूजो है वो अपने प्रोजेक्ट के लिए उसे जो टॉपिक दिया हुआ है वो उस टॉपिक को कैसे कंप्लीट करेगा, उसे ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, उसी ताल्लुक से इस चैप्टर में सारी बातें चल रही हैं। अब चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चों आपको कुछ वर्ड्स समझ लेने हैं, है ना। जैसा अभी हमने प्रोजेक्ट का मीनिंग समझ लिया कि प्रोजेक्ट एक्चुअल में क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने यहाँ पर ये जो तस्वीर नज़र आ रही है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अजीब किस्म की सवारी है और उसमें एक गैर इंसानी किस्म का कोई चीज़ हमें बैठी हुई नज़र आ रही है। इस तरह की सवारी को कहते हैं स्पेस शिप, है ना। स्पेस एक्चुअल में खिला को कहते हैं, जो हमारी कुर्रे ज़मीन के बाहर का जो इलाका है उसे खिला कहते हैं। और खिला में होता क्या है कि जब हम ज़मीन से बाहर निकलना चाहें तो हमें इस तरह की सवारी में जाना होता है, इसे स्पेसशिप कहते हैं। राइट,
अब यहाँ स्टोरी शुरू होती है। फर्स्ट लाइन से में लिखा हुआ है, आ स्पेसशिप सेटल्स इन फ्रंट ऑफ अक्षय's हाउस। ना, अक्षय जो इस स्टोरी में हमारा एक स्टूडेंट है आपकी तरह से, उसके घर के सामने एक स्पेसशिप सेटल्स होता है। सेटल्स का मतलब आकर ठहरता है, रुकता है, जैसा कि नीचे देखिए पिक्चर में हमें नजर आ रहा है। और इन फ्रंट ऑफ यानी उसके घर के सामने तो एक स्पेसशिप आकर रुकता है। अब स्पेसशिप कोई बस या हवाई जहाज या कोई ऑटो या किसी दूसरी सवारी की तरह नहीं होता, बल्कि अलग ही होता है। तो जब अक्षय ने वो मंजर देखा तो क्या देखता है कि उसमें से उसे कुछ नीचे उतरता हुआ नजर आ रहा था। What is this strange light? What do I see? वो सोचने लगा कि ये क्या है और मैं ये क्या देख रहा हूँ, यानी ये जो मंजर मेरे सामने हो रहा है ये क्या है। तो ये कौन सी चीज़ है जो आसमान से इस तरीके से उतर रही है। उसने क्या देखा कि वहाँ से एक एलियन बाहर आता है ना। अब उस एलियन का नाम है नूजो। चलिए अब देखते हैं। नूजो आपको समझ आ गया होगा। नूजो एक एलियन है जो एक स्कूल स्टूडेंट है। आने के बाद वो अक्षय के करीब आता है और कहता है, हेलो, आई एम नूजो फ्रॉम द प्लेनेट मार्स। क्या कहता है? हेलो, आई एम नूजो। देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि किसी से हम जब बात करना शुरू करते हैं तो हमें हाय, हेलो और अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से देना होता है। तो ये उसी की एग्जांपल हो गई, जहाँ पर वो नूजो आकर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि हाय, हेलो, आई एम नूजो फ्रॉम द प्लेनेट मार्स। ना, मार्स क्या होता है? ये एक प्लेनेट है, एक और सैयारा है। जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे सोलार सिस्टम में अलग अलग किस्म के प्लैनेट्स हैं, उसी में से मार्स एक प्लैनेट है। और चूंकि खिला में एक सैयारे से दूसरे सैयारे तक जाने के लिए आम सवारियां हवाई जहाज़ वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेसशिप का यूज़ करना होता है। तो नूजो इसी तरह एक स्पेसशिप के ज़रिए वहाँ पर आया हुआ है। जब उसने कहा कि आई एम नूजो फ्रॉम प्लैनेट मार्स, तो अक्षय ने हैरत से पूछा। पहले उसने जवाब दिया कि आई एम अक्षय, आई कांट बिलीव माई आईज। मुझे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा है। ना, बिलीव यानी यकीन होना। आर यू रियल? अब इसने उसको हाथ लगाकर चेक किया कि क्या तुम सच में हो ना, क्योंकि उसे ऐसा लगा शायद मैं नींद में ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, या मेरे सामने कोई जादू तो नहीं हो रहा है, या मेरे दिमाग से ही ऐसा तो नहीं चल रहा है। तो उसने कहा कि आर यू रियल? उसकी बात सुनने के बाद नूजो ने कहा, व्हाट डू यू मीन रियल? रियल तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आई एम हियर ऑन माई स्कूल प्रोजेक्ट टू स्टडी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, आई नीड हेल्प। देखिए, अब नूजो ने अपना आने की वजह बता दी कि आई एम हियर ऑन माई स्कूल प्रोजेक्ट, कि मैं अपने स्कूल का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसके लिए मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। मुझे ये इन्फॉर्मेशन जमा करनी है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। उसके प्रोजेक्ट की बात सुनकर अक्षय कहता है, ओ यू टू हैव प्रोजेक्ट्स। ना, देखिए जो वर्ड ओ यूज़ किया हुआ है ये एक्चुअल में हैरत का इजहार करने वाला वर्ड है। तो उसने पूछा कि क्या तुम्हें भी स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है ना, यानी उसे लगा होगा कि शायद सिर्फ हमें ही प्रोजेक्ट करना पड़ता है। तो नूजो की बात सुनकर उसे हैरत हुई और उसने पूछा कि क्या तुम्हें भी प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। इस तरह नूजो और अक्षय आपस में बात कर रहे थे। फिर अक्षय ने कहा कि आई विल हेल्प यू, आई हैव मेनी चार्ट्स, मॉडल्स, बुक्स एंड टैबलेट। ना, अक्षय ने क्या कहा? देखिए, जिन चीज़ों से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है या समझाने के लिए हम जिन चीज़ों का यूज़ करेंगे, तो उसने वही कहा कि मेरे पास बहुत सारे चार्ट्स हैं, मॉडल्स हैं, बुक्स हैं और टैबलेट है। टैबलेट से मुराद यहाँ पर टैबलेट फ़ोन की बात चल रही है। फिर आगे वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, और फिर वो हेल्प करने के लिए उन्हें बताना शुरू करता है। दीज मॉडल्स शो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। ना,
पहले एक मॉडल उसे बताता है और उस मॉडल में उसे वो हेड और नेक वाला पार्ट पहले समझाता है ना। नूजो को ह्यूमन बॉडी के बारे में मालूम करना था तो उसे वो मॉडल दिखाता है। मॉडल दिखाने के बाद उसके पार्ट्स के नाम उसे बताता है ना। बच्चों यहाँ पर ये जो बॉडी पार्ट्स के नाम हमारे सामने अभी लिख कर आ रहे होंगे, आपको उसे रीड करना है और रीड करने के साथ साथ उन्हें याद भी रखना है ना। देखिए यहाँ पर ये जो लाइंस के ज़रिए से उसको मार्किंग किया हुआ है और हर पार्ट के नाम लिखे हुए हैं। तो आपको इन नामों को स्पेलिंग के साथ याद रखना है और किस पार्ट को क्या कहते हैं। जैसे ऊपर फोरहेड, जो हमारे बाल और आँखों के दरमियान का जो सर का हिस्सा होता है, जिसे हम पेशानी कहते हैं। उसके बाद आईज़ तो हमें पता है, लेकिन आईज़ के बारे में यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हुई है: आईलिड, आईब्रो, आई लैशेज। ये तीनों अलग अलग हैं, है ना। जब हम आईलिड कहते हैं तो आईलिड हमारी जिल्द का हिस्सा होता है। आई लैशेज हमारी पलकों के बाल होते हैं और आईब्रोज हमारी भवें होती हैं, जो आँख से ऊपर ये बालों की 2 लाइन हमें दोनों आँखों के ऊपर होती है, उन्हें आईब्रो कहते हैं, है ना। इसी तरह नोज़ हमें पता है, लेकिन नोज़ के जो दोनों सुराख हैं उन्हें नोस्ट्रिल्स कहते हैं ना। उसके बाद चेहरे पर जो स्किन है, चीक होती है। देन उसके अलावा लिप्स होते हैं। देन चिन के नीचे, चिन यानी जो थोड़ी का हिस्सा होता है ना, जो चेहरे का बिल्कुल एंड पार्ट होता है। उसके अलावा उससे नीचे नेक होता है, नेक यानी गर्दन। और गर्दन में जो आगे का हिस्सा होता है, यानी जब हम कोई चीज़ खाते हैं, पीते हैं या बोलते हैं, तो जहाँ पर हरकत हो रही होती है उस जगह को थ्रोट यानी गला कहते हैं। तो ये बॉडी पार्ट्स हैं। नूजो को इंसान के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। अक्षय उसे इस तरह से हेल्प कर रहा था, उसे बता रहा था। फेस और हेड का पार्ट बता लेने के बाद अब उसे वो पूरा बॉडी के बारे में बताने के लिए एक दूसरा चार्ट बताता है, दूसरा एक मॉडल बताता है, जिसमें पूरी बॉडी उसे नज़र आ रही है कि पूरा हेड से लेकर पैर के फुट तक किस तरह से इंफॉर्मेशन होगी, है ना। देखिए, जैसे पहले वो बताता है कि ऊपर जो फेस है, फेस के बाद अभी नेक हमने पढ़ लिया, है ना। अब उससे आगे शोल्डर है, शोल्डर के बाद उसके नीचे का हिस्सा चेस्ट है ना। चेस्ट के बाद आर्म्स होते हैं ना, हमारे 2 आर्म्स हैं, राइट। आर्म्स का जो नीचे का हिस्सा होता है, जिसे हम पंजा कहेंगे, उसे पाम कहा जाता है। जो दरमियान में जॉइंट है कोहनी के पास का, उसे एल्बो कहते हैं। पंजे के जॉइंट को रिस्ट कहते हैं, जिसे हम उर्दू में कलाई कहते हैं, राइट। उसी तरह इस जो चेस्ट के नीचे का हिस्सा होता है, स्टमक यानी हमारा पेट होता है ना। हाथ जहाँ पर हमारी उंगलियाँ होती हैं उसे हैंड कहते हैं। देन वेस्ट कमर के हिस्से को कहते हैं, जहाँ पर हम अपनी पैंट को बांधते हैं, है ना। थाइज घुटने से ऊपर के जो पैर का हिस्सा होता है वो थाई कहलाता है। नी घुटने को कहते हैं ना। पैर को लेग कहा जाता है। यहाँ पर पूरे पैर, कमर से लेके नीचे तक का जो पैर है उसे लेग कहते हैं। देन उसके अलावा एंकल, एंकल जो होता है वो टखने की हड्डी को कहते हैं। और जो नीचे पैर का पंजा होता है उसमें पीछे वाले हिस्से को हील कहते हैं। और आगे जो उंगलियां और अंगूठे होते हैं उन्हें फिंगर्स नहीं कहते ना बच्चों। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है फिंगर्स हाथ की उंगलियों को कहते हैं, लेकिन पैर की जो उंगलियां होती है उन्हें टोज कहा जाता है। और पैर का जो अंगूठा होगा उसे बिग टो कहा जाता है। तो ये यहाँ पर नूजो को ये तमाम बातें, ये बॉडी पार्ट्स के नाम नहीं पता थे, इसलिए अक्षय उसकी हेल्प कर रहा है। उसके बाद अक्षय और उसे बताता है कि नाउ लुक एट मी, दिस इज माई एल्बो जॉइंट,
है ना। अक्षय उसे अपने एल्बो जॉइंट की तरफ बताता है और फिर उसे समझाता है कि आई कैन मूव इट लाइक दिस, कि मैं उसे इस तरीके से मूव कर सकता हूँ, हरकत दे सकता हूँ। यानी उसे ऊपर नीचे हाथ को हिला कर दिखाता है, जैसा हम अपने हाथ को मोड़ सकते हैं ना, कि हाथ को मोड़ लिया ऊपर, जब हम तो ऊपर की तरफ इस तरह से हाथ को मोड़ते हैं तो हमारा हाथ मुड़ जाता है। लेकिन उस हाथ को जब हम पीछे की तरफ मोड़ना चाहेंगे तो क्या होगा, पीछे की तरफ हमारा हाथ नहीं मुड़ता है ना। हमारा जो एल्बो यानी जो कोनी का जॉइंट होता है वो सिंगल साइड में मूवेबल होता है, उसे सिर्फ एक तरफ ही मोड़ सकते हैं, उसे पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते। तो नूजो को ये बात नहीं पता है, अक्षय उसे समझा रहा है और अपने हाथ से एक्शन करके उसे ये बातें बता रहा है कि मैं अपने हाथों को हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये क्यों मूव करके दिखा रहा है, क्योंकि चार्ट या जो मॉडल्स हैं वो तो बेजान हैं, उसमें वो मोमेंट्स को नहीं बता सकता था, इसलिए वो अपने हाथों को करके दिखा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वो और कहता है कि दिस इज माई शोल्डर जॉइंट, दिस इज माई शोल्डर जॉइंट, आई कैन टर्न इट इन 360, है ना। देखिए यहाँ पर 360 से मतलब 360 के जाविये तक इस तरह पूरा सर्कल में उसे घुमाया जा सकता है। देन उसकी ये बातें सुनने के बाद नूजो ने पूछा, वाओ, कैन यू ऑल्सो टेल मी अबाउट अदर लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, क्या तुम मुझे ज़मीन के ऊपर जो दूसरे जानदार रहते हैं उसके बारे में भी बताओगे। तो उसके इस सवाल पर अक्षय कहता है, नथिंग सिंपलर ना। नथिंग सिंपलर से मुराद यहाँ पर कि वो इतना आसान नहीं है, यानी वो जानवरों के बारे में, दूसरे लिविंग थिंग्स के बारे में समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से अब वो उसे कहता है कि चलिए बताते हैं, और फिर एक एक करके वो एनिमल्स के बारे में बताना शुरू करता है। सबसे पहले उसे वो एक बुल का पिक्चर दिखाता है, उस बुल के पार्ट्स उसे बताता है ना, कि जो बैल होता है उसके सर के ऊपर इस तरीके से हॉर्न होते हैं, उसका जो मुंह है उसमें जॉज होते हैं जिसमें दांत लगे हुए होते हैं, उसके पैर में जो हड्डी होती है उसे हूफ कहा जाता है, जो शू के टाइप की होती है। और उसका प्लूरल फॉर्म भी देखिए वहाँ पर बता रहा है कि जब हमें उसके पैर के हड्डियों के बारे में बताना हो तो जमा के लिए हम हूज यूज़ करते हैं ना। ये जो वर्ड HOOF हूफ, और उसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है हूज। तो बच्चों आपको भी याद रखना रहेगा, क्योंकि इन एनिमल्स के बारे में हमें भी कई मर्तबा प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने होते हैं, हमें भी उनके बारे में सेंटेंस कहना हो तो आपको ध्यान रखना है। देन सेकंड उसने एक एलिफेंट की पिक्चर दिखाई और फिर उसके पार्ट्स बताए कि एलिफेंट और बुल में किस तरह से डिफरेंस होता है ना। एलिफेंट को यहाँ पर देखिए हॉर्न नहीं है ना, उसके सर के ऊपर सींग नहीं होते, बल्कि उसके चेहरे के पास इस तरह टस्क होता है, और टस्क जो उसके सफ़ेद दांत हमें नज़र आ रहे होते हैं, उसके अलावा जो उसकी सूंड होती है उसे ट्रंक कहते हैं। उसके पैर को है ना, यहाँ पर जो बुल था उसके लिए भी हम यही वर्ड यूज़ करते हैं, फ्रंट लेग एंड हाइंड लेग। और फिर उसकी जो दुम होती है उसे टेल कहा जाता है। जितने भी एनिमल्स होते हैं उसकी दुम को हम टेल ही कहते हैं, और टेल जो होती है वो अलग अलग साइज में होती है। एलिफेंट की अगर हम टेल की बात करें तो उसके बॉडी के हिसाब से उसकी टेल बहुत छोटी होती है। एक और एग्जांपल उसने वहाँ पर बताई जिसमें लायन को दिखाया हुआ है। लायन थोड़ा सा अलग है एलिफेंट और बुल के मुकाबले में। सबसे पहले उसके जो पैर है, उसके पैर के नर्म हिस्से को, उसके पंजे को पॉ कहा जाता है। जिस तरह से कैट और डॉग के पैर होते हैं उसी तरह से लायन के भी पैर होते हैं। उसके चेहरे पर उसके मुंह के पास
बाल होते हैं जो मूंछों की तरह नजर आ रहे होते हैं उसे विस्कर्स कहते हैं। और ख़ास तौर से लायन के हेड के ऊपर जो ये बाल नजर आ रहे हैं उसे मेन कहा जाता है। ये सिर्फ लायन में ही पाए जाते हैं, दूसरे एनिमल्स में इस तरह के बाल नहीं होते। उसके बाद उसने एक इमेज और बताई जिसमें उसने बर्ड के बारे में बताया कि बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स के विंग्स होते हैं और उसके 2 ही पैर होते हैं। उसके पैर के पंजों को क्लॉ कहा जाता है और उसके जिस्म के ऊपर हर तरफ फीदर होते हैं ना। उसकी जो बॉडी होती है वो स्किन से नहीं ढकी होती बल्कि फीदर से ढकी होती है। और उसका जो मुंह होता है वो जानवरों या इंसान की तरह नहीं होता बल्कि उसकी चोंच होती है जिसे बीक या बिल कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उसे वो बता रहा है, समझा रहा है। तभी नूजो जो है एक बुक में एक तस्वीर देखकर कहता है, आई नो व्हाट दीज आर, दे आर एंटीनाए ना। वहाँ पर तस्वीर को देखने के बाद वो कह रहा है कि आई नो व्हाट इज़ दिस, कि ये क्या है मुझे मालूम है। और फिर वो उसका नाम लेकर कहता है ये एंटीना है। एंटीना क्या होता है, जिस तरह नूजो के सर के ऊपर हमें तो उभरे हुए हिस्से नजर आ रहे हैं उसे एंटीना कहा जाता है। और कॉकरोच हो या तितलियां हो, बटरफ्लाइज हो, इस तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके सरों के पास इसी तरह एंटीना होता है। तो अक्षय ने कहा कि यस यू आर राइट, इट्स अ स्नेल, है ना। और स्नेल क्या होता है, स्नेल घोंगे को कहते हैं जिसके सर के ऊपर एंटीना होता है। जैसा कि यहाँ पर नूजो के सर के ऊपर नजर आ रहा है उसी तरह एंटीना स्नेल यानी घोंगे के सर के ऊपर भी होता है। इस तरह अक्षय उसकी हेल्प कर रहा है, उसे लिविंग थिंग्स और एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी के बारे में तमाम इंफॉर्मेशंस बता रहा होता है। अब तभी वहाँ पर बीप बीप की आवाज़ आना शुरू हो जाती है ना। बीप यानी सीटी की आवाज़ शुरू हो जाती है। जैसे ही सीटी की आवाज़ आती है तो नूजो कहता है, ओ माय बजर्स रिंगिंग, है ना। माय बजर्स रिंगिंग, रिंगिंग कहते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के बजने को। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन में जब कॉल आती है तो मोबाइल फ़ोन बजना शुरू हो जाता है, तो हम उर्दू में कहते हैं ना कि आपका फ़ोन बज रहा है, या आप, तो उसे इंग्लिश में रिंगिंग कहा जाता है। यहाँ पर वो नूजो कहता है कि माय बजर इज रिंगिंग, कि मेरी घंटी की आवाज़ आना शुरू हो गई है। अब घंटी की आवाज़ एक्चुअल में वो सिग्नल था। सिग्नल क्या है, जैसे अभी हम लोग देखते हैं हमारे घरों में अगर वॉशिंग मशीन हो तो वॉशिंग मशीन में टाइमर होता है, उतने टाइम तक मशीन घूमने के बाद उसमें बीप की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि वो सिग्नल दे रहा है कि मशीन का काम हो गया है। नूजो को जब इस तरह से बीप की आवाज़ आ रही थी तो उसने वही कहा कि माय बजर्स रिंगिंग, मेरे बजर में यानी जो मेरे अंदर घंटी लगी हुई है वो बज रही है। इसका मतलब माय टाइम ऑन द अर्थ इज अप, आई मस्ट गो, कि ज़मीन पर जो मैं इस प्रोजेक्ट के लिए आया था मेरा टाइम अब ख़त्म हो रहा है। टाइम अप का मतलब होता है टाइम का ख़त्म हो जाना। आई मस्ट गो, अब मुझे जाना चाहिए, अब मुझे जाना होगा। और फिर वो उससे थैंक यू कहता है कि थैंक्स फ्रेंड, बाय, लेट्स मीट अगेन। अक्षय उसे लेट्स मीट अगेन कहकर विदा करता है। और इस तरह दोनों की बात जो है वो वहाँ पर ख़त्म होती है। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हुए, एक दूसरे से गुड बाय कहते हुए वहाँ से नूजो जो है वो फिर अपने स्पेसशिप में वापस चला जाता है और वापस अपने प्लैनेट की तरफ रवाना हो जाता है। इस तरह ये स्टोरी थी जहाँ पर हम देख रहे थे कि नूजो किस तरह अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन बॉडी और अदर एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी हमें दिया हुआ है जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है।
प्रॉब्लम क्या है कि हियर आर सम फिगर्स फ्रॉम नूजोस प्रोजेक्ट बट सैडली ही हैज मेड सम मिस्टेक्स इन ड्राइंग एंड लेबलिंग देम, हेल्प हिम करेक्ट हिज मिस्टेक्स। नूजो ने जो इन्फॉर्मेशन जमा की ना, तो उस जमा करने के बाद जब उसने उसे प्रोजेक्ट पेपर पे बनाया तो वहाँ पर उसने कुछ गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ क्या की है कि जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स और बर्ड्स उससे बताए गए थे, उनके कुछ पार्ट्स को उसने मिक्सअप कर दिया हुआ है और मिक्स करने के साथ उसको अलग अलग नाम दे दिया है। उसके नामों में वो कंफ्यूज हो रहा है। तो हमें यहाँ पर कहा गया हुआ है कि हम उस पिक्चर को देखकर उसकी हेल्प करें, उसको सही करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर जो पहली पिक्चर है देखिए, उसमें उसने एलिफेंट के जो ट्रंक है उसको टेल लिखा हुआ है। इसी तरह जो बुल है उसके जो हॉर्न है उसको टस्क कह रहा है ना। उसके जो हुज हैं उसे वो पॉज कह रहा है ना। देखिए यहाँ पर उसने लायन की तरह उसके पैरों को बना दिया हुआ है ना। इसी तरह जो बर्ड है उसके ऊपर उसने एंटीना लगा दिया हुआ है ना। और जो फिश है, फिश के टेल को उसने विंग कह दिया है और उसके बॉडी के ऊपर कान लगा दिए हुए ना, जबकि फिश के बॉडी के ऊपर कान नहीं होते। तो इस तरह ये पिक्चर हमारी बुक में बनी हुई है, हमें उसका करेक्शन भी करना होगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको अपने बुक में दी हुई है, आपको उसे कंप्लीट करना है। और जो गलतियाँ यहाँ पर नूजो ने की है, आप ऐसी ही पिक्चर बनाकर अपने प्रोजेक्ट बुक में इसको लिखेंगे और लिखने के बाद आप अपने क्लास टीचर से उसको चेक कराएंगे। बच्चों, जब यहाँ पर हम एनिमल और बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो लिविंग थिंग्स में हमारे पास प्लांट्स भी होते हैं। तो इसी के साथ हम लोग प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स किस तरह से हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक प्लांट का पिक्चर हमारे सामने है, जहाँ पर नीचे से अगर शुरुआत करें तो नीचे का जो हिस्सा ब्राउन कलर से है वो एक्चुअल में ज़मीन के अंदर दबा हुआ है ना। और उस हिस्से को रूट्स कहते हैं। रूट्स के ऊपर जो पहला हिस्सा निकलता है उसे स्टेम कहते हैं ना। स्टेम पे ब्रांचेस होते हैं, उसकी टहनियाँ होती हैं और टहनियों के ऊपर 3 चीज़ें होती हैं। टहनियों के ऊपर लीव्स होते हैं, लीव्स के अलावा उसमें फ्लावर होते हैं, फ्लावर से पहले बड्स होते हैं ना, कलियाँ होती हैं और फिर यही फ्लावर फ्रूट बन जाते हैं। और किसी भी फ्रूट में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। हर फ्रूट के अंदर उसके सीड्स होते हैं और उसका जो नर्म हिस्सा होता है जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे फ्लेश कहते हैं। आपको ये वाले पिक्चर भी अपने नोटबुक में ड्रॉ करके इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम पार्ट्स को उसका नाम वहाँ पर देना रहेगा। बच्चों, यहाँ पर ये आज का हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर एक गूगल लिंक मिलेगा। उस गूगल लिंक को आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद उसमें जो बातें पूछी गई हैं, जो सवालात किए गए हैं, वो सवालात आपको लिखकर उसे सबमिट करना रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप उसे सॉल्व करके अपने क्लास टीचर को बताइए। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।